नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप तो जानते हैं कि जिस मुद्दे को गोदी मीडिया दबाने में लगा रहता है, छिपाने में लगा रहता है, उससे ध्यान भटकाने में लगा रहता है, मैं उसी मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं, अभी उड़ीसा में कांग्रेस के 14 विधायक हैं और उनमें से 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा हंगामा हुआ है और मुद्दा है कि वहाँ 44,000 महिलाएं और बच्चे गायब हैं, जिसको लेके कांग्रेस पिछले 15 दिनों से लगातार आंदोलन कर रही है और एक हफ्ते से विधानसभा वहाँ चल नहीं पा रही है। आज विधानसभा जैसे ही शुरू हुई सदन, तो उसके बाद कांग्रेस के जो सदस्य थे वो घंटा लेके और झाल लेके, घंटी, बड़ी बड़ी घंटी लेके और झाल लेके बजाते हुए सदन में प्रवेश कर गए और उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से शोर शराबा किया। और उनकी मांग यही थी कि जो 44,000 महिलाएं लापता हैं, जो कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, जो विपक्ष का आंकड़ा नहीं है, मीडिया का आंकड़ा नहीं है, खुद सरकार का आंकड़ा है, सरकार ने बताया है, माना है, तो वो 44,000 महिलाओं के लापता होने के सवाल पर सदन की एक जांच कमेटी बनाई जाए। सिंपल मांग है, लेकिन इस मांग को स्वीकार करने को उड़ीसा की भाजपा सरकार तैयार नहीं है। लगातार आंदोलन चल रहा है। 3-4 बार वहां पर कांग्रेस भुवनेश्वर में प्रदर्शन कर चुकी है, हर जिले में, उड़ीसा के हर जिले में प्रदर्शन कर चुकी है, प्रखंड में प्रदर्शन कर चुकी है कांग्रेस, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। और कांग्रेस ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना देर कर रही है इस मुद्दे को स्वीकार करने और इस पर एक्शन लेने में, जितना देर कर रही है भाजपा सरकार, उतनी ही ज़्यादा कांग्रेस का आंदोलन जो है, समर्थन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आज सुप्रिया श्रीनेत वहां पहुंच गई। हमने देखा है कि बिहार में पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस पूरा ताकत लगा रही है और केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा समर्थन है। कल बिहार में पवन खेड़ा, जो मीडिया के चेयरमैन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट के, वो आए थे दरभंगा में, वो खुद पैदल चले थे। और आज कांग्रेस की प्रवक्ता, और वो भी मीडिया सेल से जुड़ी हुई हैं, सुप्रिया श्रीनेत, मुखर वक्ता हैं, वो उड़ीसा पहुंची हैं और महिलाओं का सवाल है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और जम के हमला बोला उन्होंने भाजपा पर और बीजेडी पर, नवीन पटनायक की पार्टी पर, और कहा कि ये दोनों ही मिलके महिलाओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, इसका क्या, किधर जाएगा ये। और उड़ीसा में तो पिछला जो मैं वीडियो बनाया था, तो उसमें एक दर्शक ने लिखा था कि उड़ीसा में अब नवीन पटनायक की पार्टी विपक्ष की भूमिका में है ही नहीं। कांग्रेस भले ही छोटी पार्टी है वहाँ पर बीजेडी के तुलना में, लेकिन मुख्य विपक्ष की भूमिका तो वही निभा रहा है। देखिए, ये जो कांग्रेस ने मुद्दा पकड़ा है, बिहार में पलायन को, उड़ीसा में महिला सुरक्षा के सवाल को उठाया है। 44,000 महिलाएं लापता हैं। आप देखिए कि इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो अब सेंट्रलाइज्ड ढंग से काम नहीं कर रही है। वो हर प्रदेश के लिए अलग अलग रणनीति बना रही है, अलग अलग मुद्दे तय कर रही है। बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। जो लोग बिहार को जानते हैं उनको मालूम है कि बिहार से खुलने वाली कोई भी ट्रेन हो, वो सब पलायन करने वाले लोगों से भरी हुई ट्रेन रहती है। एकदम ठूस ठूस के टॉयलेट तक लोग जाते हैं। तो पूरा ये पलायन प्रदेश, मजदूर प्रदेश बना दिया गया है। तो पलायन को, बेरोजगारी को बिहार में मुद्दा बनाया है। उड़ीसा में ये सेम इस तरह का मुद्दा कांग्रेस ने नहीं बनाया। वहां कांग्रेस ने महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बना दिया है, जबकि अपेक्षाकृत उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर पूर्व के राज्यों में महिलाएं जो हैं हिंदी बेल्ट की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। समाज में ज़्यादा उनको मान सम्मान, ये सब चीज़ें हैं। पर्दा प्रथा भी उतना नहीं है, उतना रोक टोक भी नहीं है। तो उस समाज में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो गायब कर दी जा रही हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करने को तैयार नहीं है, एक्शन लेना तो दूर की बात है। तो इसमें आज सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी तो हम 3-4 बार भुवनेश्वर में प्रदर्शन कर चुके हैं और 27 तारीख को हम फिर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
और इस मुद्दे को वो पूरा एक राष्ट्रीय फलक से भी जोड़ रही हैं। इसमें मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा है हाथरस का जब कांड हुआ था तब मीडिया का क्या रोल था, निर्भया का जो तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार, तब मीडिया ने कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था। लेकिन उस समय की सरकार भी संवेदनशील थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सरकार के कई अधिकारी लगातार आंदोलनकारियों से बात कर रहे थे और वो पूरा देशव्यापी मुद्दा बन गया। कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह संवेदनशील थे, लेकिन मीडिया ने उनको महिला विरोधी साबित कर दिया, जिसका फिर चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा 2014 के नुकसान में कांग्रेस को। लेकिन इस बार अभी आप देखें कि वो मीडिया ऐसी खबरों को उठा ही नहीं रहा है। सुप्रिया श्रीनेत वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो मीडिया का सवाल आप अगर देखें कि मीडिया कैसे सवाल कर रहा है उनसे, तो लगेगा कि कहां डाइवर्ट करने में लगा हुआ है मीडिया। मीडिया उनसे ये पूछ रहा है कि बीजेडी का आरोप है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के हाथ में खेल रही है, और ये सवाल वहां प्रेस वाले कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है कांग्रेस। ये वहां का मीडिया जो है वो सवाल कर रहा है। तो कुछ का कुछ डाइवर्ट कर देना किसी भी तरह से, ये मीडिया का काम बन गया है, इसीलिए इसको गोदी मीडिया कहते हैं। तो जिस मुद्दे को गोदी मीडिया डाइवर्ट करने की कोशिश करता है उस पर बात करनी जरूरी है। उड़ीसा में महिलाओं का मुद्दा जो है, ऐसे तो देशव्यापी ये मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल ये देशव्यापी मुद्दा है। लेकिन होता यही है कि किसी एक राज्य में कहीं एक जिले से, जैसे चुनाव आयोग पर या इलेक्ट्रॉनिक ये चुनावी जो मशीन है तो ईवीएम, उस पर सवाल तो बहुत जगह से उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में कुछ सुगबुगाहट हुई लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़ी। तो आंदोलन कहीं एक ही प्रदेश से शुरू होता है, भावनाएं उसके साथ पूरे देश की जुड़ जाती हैं। तो अभी उड़ीसा में ऐसा ही हो रहा है। महिला सुरक्षा के सवाल पर कांग्रेस ने एकदम पकड़ लिया है मुद्दे को, और वो एकदम से घंटा और झाल बजाते हुए वो सड़क पर उतर रहे हैं, और उनके 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद ये लोग बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट जमा हुए और वहां पर इनका धरना चल रहा है। इन्होंने घोषणा की है कि हम रात में भी यहीं पर प्रतिमा के सामने ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो बड़ा इस पर पूरा जोर लगा दिया है। और एक बात, एक दूसरा पक्ष में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, भैया राहुल गांधी तो वही हैं, खड़गे साहब भी वहीं बैठे हुए हैं, और केसी वेणुगोपाल भी वही हैं। लेकिन इधर 1-2 महीने में लग रहा है कि कांग्रेस का कोई और नेता हो गया है क्या, कि एकदम से बिहार में, उड़ीसा में कांग्रेस में एकदम नई जान आ गई है और एकदम जमीन पर लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहाँ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं भक्त चरण दास, आंदोलन के आदमी हैं वो, और वहाँ जो प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू, वो भी आंदोलन के ही लोग हैं। तो दोनों ये आंदोलनकारियों ने उड़ीसा में कांग्रेस को जमा दिया है, और इस मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन नहीं लिया तो उसको बहुत नुकसान होगा। महिला विरोधी साबित हो जाना, ये जो है किसी समाज के, कोई समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर। और ये भारतीय जनता पार्टी को वहां आए हुए 9-10 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्राइम घट नहीं रहा है। 60 महिलाओं पर दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, और वो लापता होने वाली घटनाएं भी जारी हैं। तो अगर ये इस मुद्दे को, और वो कांग्रेस दिख रही है कि कांग्रेस ने पहले जैसे था कि किसी मुद्दे को छू देना और फिर दूसरे मुद्दे पर चले जाना, फिर तीसरे मुद्दे, कांग्रेस अब जो है किसी एक मुद्दे को पकड़ रही है तो उस पर जम के पकड़ ले रही है। उससे उसकी, अब जैसे बिहार में उसने पलायन को मुद्दा बना दिया है, तो ये जिस तरह से अभियान चल रहा है, पलायन का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा बन सकता है और कांग्रेस की पहचान इससे बन जाएगी। उसी तरह से उड़ीसा में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, जिस तरह से कांग्रेस ने एकदम पकड़ लिया है इस मुद्दे को, वो सस्पेंड हो रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस रोक रही है, सस्पेंड हो रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, कांग्रेस रुक नहीं रही है कांग्रेस। तो ये महिलाओं का सुरक्षा का सवाल, ये कांग्रेस की पहचान बन जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ तो पहले ही वो नारा फीका पड़ चुका है, लेकिन महिलाओं का अभी भी आकर्षण जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी उड़ीसा में खत्म हो जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा।
आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, ये जो 40-44 हजार महिलाएं जो गायब हैं वहां पर, ये तो इसी वर्ग की हैं, कमजोर वर्ग की हैं, गरीब वर्ग की हैं ये। तो गरीबों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, इसको उठा लिया है कांग्रेस ने। और अब सुप्रिया श्रीनेत पहुंच गई हैं, तो इससे यह भी साबित हो रहा है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के साथ खड़ा है, उसको हर तरह से सहयोग दे रहा है। तो उड़ीसा में एक बड़े आंदोलन के साक्षी हम बन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो आंदोलन थमने के बजाय हफ्ता 2 हफ्ता के बाद कोई आंदोलन धीरे धीरे वो थमता है, लेकिन ये थमने के बजाय 44,000 महिलाओं और बच्चियों के लापता होने का मुद्दा वो और ज़्यादा गहराता जा रहा है। अब उड़ीसा में नीचे तक ये मुद्दा बनता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।